इसमें देखता रहूँगा। ओह, ठीक है ठीक है। चलिए गाइस, once again welcome at Career Pathshala. So for last 2 years we have been taking or conducting the classes of CUT, and by the God grace and by your efforts the result is quite marvelous, and for 2024 we are expecting the same. So guys, if you are preparing for the 12th exam, then best of luck for this, but must consider the CUT exam because this is the life changing exam. और अगर आप यहाँ फेल होते हैं तो दोस्तों आपको यू हैव टू वेट फॉर वन मोर ईयर. सो बी रेडी फॉर दिस एंड होप कि as soon as possible you will join this career pathshala. Okay, so guys, today we are going to start our session that is related to very simple approach that is related to tense. अब इट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि सर हम टेंस क्यों पढ़ रहे हैं. यस, दिस कुड बी इन योर माइंड. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट द CUT एग्ज़ाम. सो पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गाइस. CUT is basically a competitive exam, and it doesn't have a same approach which is generally conducted in our schooling or academic exam. And most of the students are having a perception in their mind the exam is quite easy. Yes, I do agree, exam is quite easy, but you need to prepare according to the exam. This is the only reason. बहुत सारे स्टूडेंट दे आर गुड फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे अपीयर इन द एग्जाम दिस गेट सरप्राइज्ड बिकॉज द क्वेश्चंस आर क्वाइट डिफरेंट देन दोज आर बीइंग आस्क्ड इन आवर एकेडमिक एग्जाम्स. तो एक छोटा सा रिव्यू समझने के लिए हमें टेंस को समझते हैं. हाउ टेंस गोना टू हेल्प अस. बहुत सारी बातें मैं ग्रेजुअली उसको आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों. टेंस हमें दो तीन टॉपिक में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है. वन इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज आपको एक कॉम्प्रीहेंशन जिसे आप स्कूल में अनसीन पैसेज के नाम से जानते थे. सो दोस्तों सेम सेशन वुड बी देयर, बट दिस टाइम अगर मैं आपको एक ट्रिकी लाइन आंसर दूं तो आप हंसेंगे इस बात पर कि जो स्कूल का अनसीन पैसेज आता है उसमें हम एक हाइड एंड सीक, या हिंदी में कहें तो हम छुपन छुपाई खेलते हैं कि वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द आंसर. बट माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ वो हाइड एंड सीक नहीं हो पाएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज, एंड टू अंडरस्टैंड द पैसेज बिकॉज इंग्लिश इज बेस्ड ऑन टू कंसेप्ट. वन इज कॉल्ड टेंस, और टेंस को हम एक दूसरे शब्दों में भी पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. और इसी का एक रिवर्स भाई होता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. सो दोस्तों ये सब स्कूलिंग में आप 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि हम आपका बेसिक से कवर करेंगे, इसलिए हमें उस बेसिक पे भी फोकस करने की जरूरत है. इसलिए आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है. तो दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप शायद नहीं देख पाएंगे. तो मैंने अपने क्वेश्चन जो हमारी जो बैच है, हमारी क्लास है, उसको सेंड कर दिए दोस्तों. तो हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो दोस्तों टाइम इज योर्स, आप लोग स्टार्ट करेंगे. मैं फर्स्ट 5 को आंसर दूंगा विद लॉजिक एंड विद आंसर. यू गॉट ओनली 1 मिनट. आप सिर्फ आंसर लिखेंगे ABC करके. यू हैव मोबाइल? कहाँ पे मोबाइल खोलने प्लीज माय डियर. आपने आंसर लिख लिया फर्स्ट 5? जल्दी करो फटाफट. चलेगा इस खुशबू गॉट इट. थैंक यू माय डियर. जल्दी करें, ABC लिखें फटाफट. सो गाइज हमारा जो आज का पहला सेट है दैट इज रिलेटेड टू टेंस, और यू कुड से एक्टिव पैसिव वॉइस. बेसिक क्वेश्चन है MCQ बेस पर, और शायद आज हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा. और कुछ मिस्टेक होगी तो ऑब्वियसली वी विल रेक्टिफाई दैट, और इससे हमें ये भी क्लियर होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है. क्योंकि CUT एग्ज़ाम बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं दोस्तों, और यही हमारी अप्रोच भी रहेगी दोस्तों. चलिए, एक्सपेक्टिंग दैट. और जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं वेलकम करना चाहूँगा. कौन कौन से हैं? चलिए, मैं अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ, तो कुछ नाम लिखा नहीं हुआ है अभी. चलिए, हमारे टेक्निकल टीम अभी सेटअप कर रहे हैं. चलिए गाइज, तो शैल आई स्टार्ट फर्स्ट 5? काफे स्टार्ट. खुशबू डन माय डियर. फर्स्ट 5 हो गए मेरा बच्चा. ईशा डन माय डियर. हाँ जल्दी करिए जल्दी करिए, क्योंकि अब हम एक स्पीड पकड़ लेंगे दोस्तों. क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता जाएगा हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी और हमारा लेवल भी बढ़ता जाएगा दोस्तों. चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक है फॉर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, एंड सी लेट्स सी कि आपका क्या आंसर आता है, क्या स्कोरिंग आती है दोस्तों आपकी इसमें.
क्या हम स्टार्ट करें? खुशबू आप ही का वेट कर रहा हूँ। काफी स्टार्ट चले गाइज। सो सो गाइज अब हम आज फर्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। मैं अब आपको क्वेश्चन तो नहीं रीड करूंगा क्योंकि इट विल ऑब्वियसली वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिकॉज हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, दे आर रेडी टू आंसर दिस। चलिए मैं आंसर डिस्कस करूंगा, अगर आपका गलत होता है और क्वेश्चन है तो जरूर पूछेगा। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस, सो द आंसर हैज टू बी B. So it says I received a letter yesterday. Fine. Now move to question number second. मैं आपका स्कोरिंग भी पूछने वाला हूँ दोस्तों. Be honest with this. Second is the quite easiest one I think. What is your name? So the answer is again B. Third one. It takes two. अब वो हिंदी में बोलता है लड़ने के लिए दो चीजों की जरूरत है. तो it takes two to make a quarrel. So the answer is again B. Now we move to question number fourth. The policeman. Now in Hindi if we say कि policeman ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, so the what should be the answer? The policeman caught. So the caught is available at C option. So I hope कि आपका 5 में से 5 स्कोर है दोस्तों, that you must rock. The Bangalore Mumbai flight. Opposite sentence. Now you need to understand. Is it an active voice or is it a passive voice? Obviously the Mumbai flight, that cannot be active one, cannot be a subject one. So obviously it is a passive voice, that will act as a passive voice sentence. So the passive voice we know helping verb plus verb third form, that is the general structure of passive voice. So the Bangalore Mumbai flight, obviously the answer is was delayed by 2 hours. So the answer is B. So I like to ask all of you, just raise your hand if your score is 5. 5 4 3. Very bad. चलिए कोई बात नहीं, some student got 5, some got less than 5. So guys 6 to 10, make it fast. If you have any question mark लगा देना. After first set we will discuss that. Question mark लगा देना जो भी आपको clear नहीं है. And don't hesitate to ask, because career पाठशाला इसी के लिए जाना जाता है कि we will solve each and every query. So don't worry for that, my dear. If you have any question, if you have any doubt, you must ask to us. And this is the basic and the easiest concept today we are going to adopt. जितना हमारा बेसिक अच्छा होगा दोस्तों, उतने हमारे आने वाले सेशन इजी हो जाएंगे. डन काव्या? गुड. Shall we start? Isha done, my dear? Chale guys. So we are targeting 6 to 10, my dear, and expecting the same result will be there. The stadium. So there is a one word that's called reverberate. And if I talk about in Hindi, then it means echo. In Hindi it is called gunjna. So now we need to decide, is it active voice or passive voice? What do you think, Ms. Kushbu? Is it active or passive? Because if it is active, then reverberated. If it is passive, then it is was reverberated. That is the scenario. Suppose we consider this room as our stadium, and you people start dancing and singing over here.
So this room will echo itself. And I asked to room, okay, yaar, start echo. So obviously it will echo itself. So it means it is an active voice. So the answer is the stadium reverberated with dance and sung as various troops from different parts of the country performed. So the answer is B. But still, if you have any doubt, then we later on to discuss each and every question. Seventh पे आते हैं. Jim Corbett, our national park, which is located at Uttarakhand, very famous one. Jim Corbett loved animals, but he also killed many man-eaters. So the answer has to be B. Guys, move to question number 9. Sorry, 8. Last year, पिछले साल उन्होंने एक दीवार बनाई प्लॉट के अराउंड में. तो पिछले साल वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म मीन्स वी नीड टू गो टू बी ऑप्शन. नाइन्थ ऑप्शन. लास्ट इवनिंग टू टीनेजर्स स्मगल्ड कोकेन. उन्होंने कोकेन को स्मगल्ड किया, a narcotics product, into the town, but they were arrested. वो पकड़े गए. That is the passive voice. One is active, one is passive. So the answer has to be B. Last question. This is very tricky question. This is generally asked in our exam, and we must consider this exam. So I'm going to mention this rule for you. Whenever you talk about after, so must consider the first part has to be in past perfect and second past has to be in past indefinite. And when I talk about this conjunction that is called before, then it is indefinite and the second part is in perfect. So this is a grammatical structure you must know, because most of the times, even if I talk about SSC, if I talk about IP MAT, CLAT, this question is generally asked and this question comes from tense category. क्योंकि हमारा टारगेट है बेसिक भी कवर करना है. ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएं दोस्तों. इसलिए स्टूडेंट फेल होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन कवर करते हैं. बट वी विल डिस्कस थ्रू बेसिक. चले गाइस. सो ऑब्वियसली मैंने आंसर तो दे ही दिया. आप तो आफ्टर वाले केस में हमें पहले परफेक्ट का यूज करना है गाइस. सो द आंसर इज नाउ क्वाइट सिंपल. आफ्टर गेटिंग ऑन द बस वी हैड बोर्डेड दैट we had discovered that we boarded the wrong one. So the answer has to be A option. So I asked the same question. Raise your hand. Those scored 5 out of 5. None of you. कोई बात नहीं. 4. None of you. And that is quite surprising. 3. There's only one guy. Okay, not an issue. So trying to get this. कि क्या हमें बेसिक आता है, क्या हमें टेंस आते हैं. यू नो इन स्कूल हाउ द टेंस इज टॉट. भाई ता है, रहा है, चुका है, तो दैट इज टेंस ट्रांसलेशन. बट इन एग्जाम वी गोना टू हैव MCQ ऑप्शन एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड अपीयर इन योर एग्जाम. सो माय डियर फ्रेंड, दैट व्हाट द लॉजिक इज. यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फर्स्ट. क्या हमें बेसिक भी आता है या नहीं आता है. चलेगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर 11 to 15. मेक इट फास्ट. अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो प्लीज उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए. आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट सेट वी गोना टू डिस्कस दैट इन हिंदी, so that you would be able to strengthen your concepts. Isha, I was not expecting from you कि इतना गंदा स्कोर आएगा. थोड़ा सा उसको कंसिडर करिए. इतना इजी ले रहे हैं आप तो इसलिए फंस रहे हैं. ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं दोस्तों. बनाते हैं, टाइम लगता है इनको बनाने में. हमें मेहनत करते हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा देंगे हम. काफी क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं या ऑप्शन ट्रिकी लग रही हैं. क्वेश्चन तो इजी लग रहे हैं, फिर स्कोर नहीं आ रहा है. ऐसे ही पेपर होता है आइडिया. अभी तो एडवांस क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, बिल्कुल बेसिक है.
डन खुशबू, ईशा डन माय डियर, डन है? नजर तो नहीं आ रहे आंसर हैं? अच्छा नो सर बोला आपने। ईशा टेंशन में आ गई आज। डन, चलिए guys. Now we talk about question number 11. Okay. I asked him. The first sentence in past. Suppose I say कि मैंने कल काव्य से पूछा था. कल. I'm talking about Friday. मैंने कल काव्य से पूछा था कि वो कौन सी शरारत करी थी या कर चुका था? कर चुका था, क्योंकि मैं आपसे कल पूछा तो आपने शरारत तो उससे पहले करी थी. So I asked him what mischief he had done. So the answer is C. It's not spoken English. Okay, question number 12. तुमने उसको क्यों पीटा? वेरी सिंपल ट्रांसलेशन इन हिंदी. तुमने उसको क्यों पीटा? So why did you beat him? So the answer is A option. चलिए guys, question number 13. द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. क्या ये सेंटेंस अपने आप में एक्टिव लग रहा है और पैसिव लग रहा है? ऑब्वियसली पैसिव है, क्योंकि युद्ध जो है वो अपने आप में एक्टिव नहीं हो सकता है. सो द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. अरे क्वेश्चन कहीं चेंज हो गया, कहाँ चला गया? शिट 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 शिट, मैं सेट 2 पे चला गया कहीं. शिट. या द बैटल ऑफ हल्दी घाटी was fought. ये तो हमारी बुक्स में भी रहता है. The battle of हल्दी घाटी was fought. So answer is D. Move to question number 14. अब यहाँ पर एक छोटा सा अच्छा सा ट्रिक है. A king goes to jungle after defeating someone or being defeated someone. एक राजा जंगल कब भागता है? हारने के बाद या हराने के बाद? हारने के बाद. तो हार गए राजा जी इसके अंदर. अब महाराणा प्रताप वाज डिफीटेड, ये तो क्लियर हो गया. और वाज डिफीटेड वाली एक ही ऑप्शन है. वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड सो ही एस्केप्ड टू द जंगल. सो द ऑप्शन इज बी ऑप्शन. 15th one. मैनी पीपल, बहुत सारे लोग दंगों में मारे गए थे. सो मैनी पीपल वर किल्ड. 5 out of 5. None of you. 4. 2 people. Very good. Chantu Singh. चलेगा 16 to 20. अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप फर्स्ट आएंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है. जबकि आपने बाकी चैप्टर्स कवर कर रखे हैं और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस है आपका. याद है मुझे वाली पश्चिम बिहार वाली ब्रांच में. And I am very much appreciating this काव्य. फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. चलो खुश किया, सेकंड क्लास है. काव्यांश, हाँ नाइस नेम. हाँ काव्यांश, राइट राइट, वेरी नाइस नेम. क्योंकि जनरली मैंने काव्य नाम भी सुना है, काव्यांश बहुत कम लोग हैं. हाँ काव्य तो ज़्यादा ही होता है. मेरे भी कुछ रिलेटिव हैं, उनके बच्चे का नाम भी काव्य ही है. तो काव्यांश टारगेट क्या है? अब्रॉड सेटअप के लिए. तो आईपी मैट का भी एग्जाम दोगे फिर तो? गुड गुड. बीसीए, बीबीए नहीं, बीबीए. बीसीए तो कंप्यूटर अप्लायंसेस एप्लीकेशंस हो गया. और बिजनेस एडमिशन आपको एमबीए करना तो बीबीए बेस्ट रहेगा ना.
आपको जाना मैनेजमेंट में है। ठीक, और बाकी सब्जेक्ट्स क्या हैं? हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज सभी के साथ है। हाँ ठीक है ठीक है। तो मेन तो आपके पास हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पोल हो गया, तीन सब्जेक्ट तो ये हो गए ना। इंग्लिश के साथ कंफर्म है। फिजिकल एजुकेशन तो वैसे भी एक्स्ट्रा ही होता है। ठीक है ठीक है। इसमें आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इको, और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग है वो, इको ऑनर्स। हाँ, मैथ या स्टैट्स, बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट गाइस। ईशा डन माय डियर, और इनसे तो डस्टर भी चेंज करवाना पड़ेगा। चलिए गाइस, 16, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 16 सेज कि जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। When we reached the station, the train had already left. मैं गलत तो नहीं पढ़ गया? और कोई क्वेश्चन पढ़ लिया क्या मैंने? अच्छा, मैं फिर सेट 2 पे चला गया क्या? ओहो, ओ सॉरी 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 सॉरी, वापस आता हूँ। इन द बैटल अ नंबर ऑफ सोल्जर्स। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए, फिर एक लॉजिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लेना, अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ होता तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। लिख लिया खुशबू? हर चीज को लिख के चलो यार, सीरियस रहो, क्योंकि एग्जाम को इतना लाइट लोगे ना उतना फंस जाओगे। मार्केट में ये रूमर चलता है, अरे सीट हो जाएगा, होता नहीं है। ड्यू में एडमिशन नहीं आता, वो अच्छी परसेंटेज चाहिए होती है, फिर बच्चा रुक्मिणी देवी भाग रहा होता है। ये जिम्स भागता है, फिर कहीं नहीं जाता, फिर प्राइवेट में पेमेंट करता है। फिर वो जो हंसराज किरोड़ीमल वाली कंसेप्ट है ना, वहां से वो दूर हो जाता है, ड्यू में एडमिशन नहीं आ पाता। चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। 16, तो हमारा आंसर ये तो क्लियर है, प्लूरल चाहिए था हमें। सो इन द बैटल अ नंबर ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड एंड मैनी ऑफ देम वर टेकन प्रिजनर्स। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। 17 पे आते हैं गाइस, द एंटायर नेशन, ऑब्वियसली असैसिनेशन समझते हैं ना आप, मर्डर फॉर द पॉलिटिकल रीजन, दैट्स कॉल्ड असैसिनेशन। सो हमारा यहाँ आंसर है, ये फिर सेट 2 पे चला जाता है यार। The entire nation was shocked by the news of the assassination of Rajiv Gandhi. So answer is B. 18th. Unauthorized settlements. Obviously, sentence is in passive voice. Unauthorized settlements in many parts of the country were demolished. And word demolished means I'm talking about again B option. 19th. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जानता था कि ये काम करना गलत था, मैं जानता था, आई न्यू इट, आई न्यू इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू। सो आंसर इज ए। 20th, ये बहुत आसान है। दोज हु डोंट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स कैन नॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड। First in active voice, second is in passive voice. So the answer has to be B. So guys, 5 out of 5. Very good. Khushbu and Kavyansh. 4. चलिए गुड, कौन सा गलत हुआ? चलिए ठीक है। चलिए गाइस, लास्ट सेट है, 5 क्वेश्चन बचे, मेक इट फास्ट, फिर डिस्कस करते हैं, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो।
संतोष तो ऑनलाइन है आज, वो भी फॉर्म फिलअप कर रहा था, लेकिन स्पीकर नहीं है ना, बात नहीं हो पाएगी। करें स्टार्ट ईशा? चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत आसान है भाई। हिंदी क्या बनी खुशबू इसकी? अगर आप आइस को हीट करते हो तो वो पिघल जाती है, यही इसका हिंदी हुआ सिंपल। सो आंसर हैज टू बी काव्यांश। ए दैट इज राइट, आई एग्री। 22 ईशा हिंदी बोलो माय डियर। वो आती, अगर तुमने उसको बुलाया होता तो वो आ जाती। तो क्या कहेंगे ईशा आपके अकॉर्डिंग? राइट आंसर, इफ यू हैड इनवाइटेड हर शी वुड हैव कम। सो राइट आंसर इज अगेन ए। काव्य 23 की हिंदी आपकी तरफ से। राइट आंसर। ए आई डू एग्री, इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द जॉब। अच्छा यहाँ पर आप सोच सकते हैं वुड हैव क्यों नहीं आया? द रीजन इज, अगर वुड हैव होता तो वो एक्सेप्टेड होता, एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है चलिए खुशबू 24 माय डियर। नहीं हिंदी बोल पहले। मैच होगा, अगर बारिश होती है तो मैच कैंसिल होगा। इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड एंड दैट इज डैम श्योर, तो इसलिए मैच तो यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि विल और वुड में यही डिफरेंस है। विल मीन्स श्योरिटी इज देयर, वुड मीन्स चांसेस आर देयर। ईशा 25 माय डियर। करता या कर चुका होता? करता, तो करता मीन्स वुड लोअर, ए ऑप्शन, सारे ऑप्शन यही थे इस बार। चलिए गाइस अपना स्कोर बता दें प्लीज, मैं स्कोर मेंशन करूंगा। चलो मेंशन नहीं करते, अच्छा लगेगा। स्कोर कितना टोटल तो बता। हाँ टोटल 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 20, वेरी गुड। नॉट 20, 13 वेरी बैड। 50% भी नहीं हुआ माय डियर, 50 हो गया। 50 हो गया, 50 ही हुआ ऑलमोस्ट। चलिए गाइस अब कोई क्वेश्चन डाउट है वो पूछिए प्लीज, अब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। या नंबर कोई क्वेश्चन? 120 सभी क्लियर है? हाँ नंबर 11, चलिए दोबारा देखते हैं। ये हमने वैसे हल्का सा डिस्कस किया था। मैंने कल खुशबू से पूछा था कि उसने कल कौन सी सब्जी खाई थी। भिंडी खाई थी। नहीं अब इंग्लिश में आते हैं। मैंने कल खुशबू से पूछा था, तो क्या आंसर हो गया? आई आज खुशबू यस्टरडे। उसने कौन सी सब्जी लंच में खाई थी, सुबह खाई थी, जो भी था। वट शी हैड टेकन इन हर मील। वो कौन सी सब्जी खा चुकी थी? खा चुकी थी ना, अब तो खाई थी या खा चुकी थी? क्योंकि मैंने तो कल पूछा था, सब्जी तो आप सुबह खा चुके थे, दोपहर में पूछा था मैंने आपसे। जरूरी नहीं कि वो कल हो, उससे आधा घंटा पहले भी हो सकता है। जब खुशबू यहाँ पहुंची तो उसकी दोस्त यहाँ पहुंच, ईशा पहुंच चुकी थी। जब खुशबू यहाँ पहुंची ईशा पहुंच चुकी थी। आंसर, व्हेन खुशबू रीच्ड हियर ईशा हैड ऑलरेडी रीच्ड हियर। तो एक पास्ट इंडेफिनिट हुआ, सेकंड पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर मैं इसको एक देसी भाषा में समझाऊं आइडिया, वो ये है, देखिए ये मेरे घर के दो डोर हैं, दो रूम हैं। मैं अंदर वाले रूम में कैसे आऊंगा? ऑब्वियसली पहले बाहर वाले रूम खोलूंगा मैं, ठीक है ना। और बाहर वाले रूम में कौन रहता है? पास्ट इंडेफिनिट रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस रहता है, और आप कह सकते हैं पास्ट सिंपल भी रहता है। बट इंटरनल रूम में सिर्फ एक ही रहता है, वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। और एग्जांपल देते हैं,
जब काव्यांश क्रिकेट खेल रहा था तो इसका छोटा भाई सारे मोमोज खा चुका था। क्या आंसर हो गया? एज क्यों लगा रही प्यारा बच्चा? हाँ, जब काव्यांश खेल रहा था तो उसके सारे भाई मोमो खा चुका था। तो अगेन वही कंसेप्ट हुआ, पास्ट कंटिन्यूस। When Kavyans was playing cricket, his younger brother had already eaten all the momos. बस कंप्लीट हो गया। और कोई डाउट आपका? नंबर कोई डाउट नहीं है? क्लियर? चलेगा, सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बिठाता हूँ जब तक। मेक इट फास्ट। इस बार उम्मीद करते हैं कि स्कोर और अच्छा हो। ईशा, आपसे स्पेशली उम्मीद है। इतना गंदा स्कोर नहीं चाहिए मुझे। अगर सपोज कर ईशा इसमें इसमें से 2-3 क्वेश्चन पेपर में आ जाते तो तू तो 3 क्वेश्चन छोड़ के आ रही थी। चलेगा इस कुछ अच्छी चीज़ें चैप्टर जाएंगे जो हमारे ये कुछ बैच थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, कुछ नए कंसेप्ट आएंगे। इसी को मैं और मॉडिफाई करके लाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस वर्जन। पर अच्छा, बेसिक कवर कर लेंगे अभी। अब देखो, जो बच्चा हमारे पास अप्रैल में आएगा उसके साथ हम ये सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम बहुत जल्दी नहीं चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। मेरा अपना कोर्स बहुत बड़ा है। कॉम्प्रीहेंशन पूरे दिन लगा देता, 2-3 दिन लगा देता। क्लोज टेस्ट हैं, पैरा जंबल्स हैं, वो कैप की बहुत सारी शीट आनी है आपके लिए। कुछ प्रीवियस रखे क्वेश्चन कवर करेंगे हम। बच्चे ने फीस तब भी उतनी देनी है, अब भी उतनी देनी है। करें स्टार्ट? आपका हो गया? डन माय डियर? चलेगा इस सेट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, बेस्ट ऑफ लक है। या एक एक हिंदी करते हैं, डन होता जाएगा। खुशबू, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी बोलते जाओ फटाफट प्यारा बच्चा आंसर के साथ। हाँ, हिंदी आंसर। आंसर बी। वेरी गुड, राइट। सेकंड, काव्यांश। हाँ, गए थे, ठीक है। आगे विजिटेड, राइट आंसर। ईशा, तो आंसर वेरी गुड। खुशबू, चुराते चुराते हो, छीनना स्नैच होता है। आई सॉ हिम स्टील द मनी, तो सी स्टील। काव्यांश, फिफ्थ वन। चोरी हो गई थी या हो चुकी थी? हो चुकी थी, राइट आंसर। तो आंसर कौन सा हुआ? सी नहीं है, देखो यहाँ फंस गए ना। ये बी ऑप्शन है। बिकॉज या एज और बिकॉज का मतलब एक ही है। एज माई ओल्ड वन हैड बीन स्टोलन, तो आंसर हो गया बी। चलेगा इस 5 में से 5। 4। काव्यांश, सिर्फ काव्यांश, 2 फंस गए। कितने आए? ईशा, क्या हुआ आज? आज नॉट टेकन बाथ, ऐसा कुछ तो नहीं है? खुशबू कितना आए यार? वेरी बैड, वेरी बैड। ये तो अच्छा हुआ आज मैंने बेसिक टच कर दिया। मुझे लगा ये तो आता होगा, फिर भी मैंने एक बार पूछा, मैंने कर लें, कितने करो कर लेते हैं।
तो मैं एडवांस टॉपिक में जा रहा था, अच्छा वो आज टच हो गया। सिंपल ट्रांसलेशन बेस्ड टॉपिक है, देखो ये। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एग्जाम में फंस जाओगे आप। करेक्ट। एक रह गया, ईशा जल्दी करो। हाँ, 10th वाला ट्रिक ही है। चलिए, वो हुआ नहीं, जल्दी कर। वो करना अक्कड़ बक्कड़ बब्बे वो, कोई एक क्लिक हो जाएगा। चलिए, ईशा स्टार्ट 6 नंबर। हिंदी हिंदी। उसने मुझे थैंक किया जो मैंने किया था या कर चुका था। मैंने तेरे को थैंक किया जो तू कर चुकी थी। सो ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। बी ऑप्शन। सेवंथ, ओ सेवंथ या मिस खुशबू। यहाँ रह रहा हूँ, तो आंसर बी। तो फंस गया तू प्यारा बच्चा। पिछले 2 साल तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया ना माय डियर। खुशबू 2 साल से बैडमिंटन खेल रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी माय डियर? आहा, आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 years। स्कूल में सिखाया क्या होगा एक चैप्टर सिंस और फोर। हाँ, सिंस कब आता है? जब वी नो द टाइम। अगर मैं कहता 2021 से तो बैडमिंटन खेल रही है तो सिंस था। अगर मैं कहता हूँ 2 साल से बैडमिंटन खेल रही है तो आई एम टॉकिंग अबाउट फोर। चलिए, तो आंसर तो गलत ही है तेरा इसमें। तो आंसर हो गया डी। यस, काव्यांश 8th 1। बिल्कुल सही आंसर है हिंदी में। इंग्लिश बी, वेरी ट्रू, राइट आंसर। ईशा 9th 1। कभी कभार नहीं, ज्यादातर। यूजली मीन्स ज्यादातर। आंसर, बस राइट आंसर रीड, बी ऑप्शन। खुशबू लास्ट 1। हिंदी हिंदी पहले बोल बेटा। जब से मैंने अपना घर छोड़ा था 2001 में, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये इसकी हिंदी है। चलो आंसर बोलो। हाँ जी, डी फॉर डॉग एंड आई डू एग्री। चलिए, 5 में से 5। 1, 4। चलिए, कोई बात नहीं। जल्दी करें, 11 to 15, जल्दी करें फटाफट।
भाई अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में 150 क्वेश्चन करने होते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम भी कोई वो सीबीएसई वाला नहीं है 30-40 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन होते हैं। दिमाग की दही हो जाए वाली, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस सब कुछ घुस जाएगा अंदर एक ही दिन के अंदर। इसलिए आपको बैठने की आदत, लगातार माइंड लगाने की आदत भी होनी चाहिए। अब 40 क्वेश्चन तो इंग्लिश के आने हैं। और एक ही दिन चारों सब्जेक्ट देने हैं आपको, इसलिए वो हैबिट बनानी है। हमें तो हैबिट है 3-3 घंटे लगातार पढ़ाने की। Make it fast, guys. Make it fast. चलिए भाई, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 to 15। चलिए करते हैं स्टार्ट। खुशबू स्टार्ट करते हैं। खुशबू 11th। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हिंदी वो इंग्लिश बोला उसकी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। सेम ऑप्शन हो गया ना। बिफोर के बाद पहले वाला हमारा पास्ट डेफिनेट हुआ है। सो हमारा ऑप्शन हो गया ए, बिल्कुल सही आंसर था आपका। चलिए काव्यांश 12 राइट आंसर। शी यूजली ऑप्शन राइट आंसर। 13th अंडरटेक कर सकता है। अंडरटेक मतलब हाँ काम करेगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है आंसर। हाँ जी, डी। डी फॉर डॉग। कुड। कुड मीन्स वुड मीन बाय कुड। कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे। वैसे हमारा एक सेपरेट सेशन आएगा मॉडल्स का, जिसमें हम कैन, कुड, मे, माइट, शुड सबको डिस्कस करने वाले हैं। वैसे कुड क्या होता है? हाँ एबिलिटी। उसने कंसिडर किया, मतलब उसने जस्ट डिसाइडेड किया कि वो कर सकता है या करेगा। करेगा। राइट आंसर। सो आंसर इज, यार ये आगे पीछे हो जाता है हर बार। ही। अच्छा, जस्ट डिसाइडेड। क्या कहीं पर पास्ट का रेफरेंस है? डू यू फाइंड एनी पास्ट रेफरेंस? तो मुझे हैड पे जाने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट सेंटेंस हैज टू बी इन प्रेजेंट। सो द आंसर इज ही हैज जस्ट डिसाइडेड दैट ही वुड अंडरटेक द जॉब, एंड द राइट आंसर इज बी। जब तक पास्ट का रेफरेंस ना हो ना माय डियर, आप पास्ट मत यूज करिए। 14th। चलिए माय डियर। अच्छा आपने बताया था, आप बताएं। सकता। तू भी सकता लगा रही है। भूलूंगा। हाँ। हाँ तो आंसर बोल प्यारा बच्चा। हाँ पक्का नहीं भूलेगी ना। तो विल और वुड में क्या डिफरेंस है? विल मीन्स मैं खुशबू तुझे कल एक चॉकलेट दूंगा। इफ आई से आई विल गिव अ चॉकलेट टू यू, इट मीन्स 100%। इफ आई से आई वुड गिव यू चॉकलेट, डाइसी डाइसी सिचुएशन इज देयर।
अब आपने कहा मैं पक्का नहीं बोलूंगा, तो इसका मतलब यू नीड टू यूज विल. सो आंसर इज आई विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी. आंसर इज ए. यही चीजें सीखनी है आप सबको. 15th. हाँ राइट, बिल्कुल हिंदी सही है आपकी. आ, मैंने उसको बुलाया, आपकी हिंदी यही थी, मैंने उसको लिखा मतलब. हाँ, मैं भी टेंशन में आ गया, मैंने कहा हिंदी कुछ और है, आंसर कुछ और हो गया. चलिए, 5 out of 5. वेरी गुड. 4. 4. ऑब्वियसली 3 तो बचेंगे ही फिर अब. ईशा आज कुछ तो गड़बड़ चल रही है. हाँ, शनि मंदिर जा. ठीक है. शनि मंदिर जा आज. चलिएगा जल्दी. है क्या हुआ? अच्छा अच्छा. है इजी, देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है. मजा आता है जब ये होता है ना, 8 10 15 बच्चे होते, तो कंपटीशन और बढ़ता है. तब जिसके कम आते हैं वो बड़ा एम्बेरस हो जाता है. मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट. चलिए करते हैं स्टार्ट. 60 नंबर स्टार्ट करते हैं ईशा से. स्टार्ट माय डियर. हाँ, आंसर. राइट आंसर. यस, काव्यांश. 17th. उठाए जाते हैं. उठाए गए थे जब वो पक गए थे. आंसर. यहाँ फंस गए. वो तो बीइंग हो गया ना. वो उठाए जा रहे थे. क्लियर. ये गलत हो गया आपका. चलो खुशबू. 18th. ठीक है. बी. बी. द नेशनल एंथम was sung and I agree with this. ईशा. हाँ ठीक है. हैड या हैव? हैव. राइट आंसर. ये ट्रिकी था. ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था. 20th. हाँ, बाय डिफॉल्ट तो प्रेजेंट भी रहेंगे ना. हाँ ठीक है. हाँ राइट आंसर है. सी. 5 out of 5. नन ऑफ यू. 4. इस बार चलो सबका 4 है. चलिए लास्ट सेट है ये वाला. 25.
करें? अभी रह गया, जल्दी करो जल्दी करो। डन। चलो खुशबू, स्टार्ट माय डियर। ये स्टार्ट। 21। वो, हाँ, मतलब वो दौड़ा एक रिकॉर्डेड टाइम में, ठीक है, तो आंसर बोलो। ए राइट आंसर। चलिए 22 काव्यांश। हाँ ठीक है, आंसर राइट आंसर। यही वाला कंसेप्ट था ना, आफ्टर के बाद पहले परफेक्ट आ गया। आफ्टर द विजिटर हैड गॉन, जब मेहमान चले गए, शी वेंट इनटू द किचन। सो द आंसर इज सी, वेरी ट्रू। ईशा। करे जाते थे। चलो ऐसी वैसी कोई हिंदी है नहीं इसके अंदर। अच्छा तू एक सोच के देख, तूने आर भी लगाया हुआ है, फिर वर भी लगा रही है एक ही सेंटेंस में, एक विल भी लगा दे तो मजा आ जाएगा। आर द वाइल्ड एनिमल्स, नहीं, बीइंग हंटेड, क्या जंगली जानवर शिकार किए जा रहे हैं? आर द वाइल्ड एनिमल्स बीइंग हंटेड, तो आंसर हो गया सी। चलो खुशबू 24। अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई भी उस, नहीं ये हिंदी भी नहीं बन रही है। ये नोबडी हैज बीन चीटेड बाय, किसी और को इसके द्वारा चीट नहीं किया जा चुका है। सेंटेंस पैसिव में है, बिकॉज इफ यू से नोबडी चीटेड लिखा हुआ है, सो नोबडी हैज बीन चीटेड बाय हर, सो राइट आंसर इज डी। 25 काव्यांश। यूएस कहाँ लिखा हुआ है? अस लिखा हुआ है। ये तो आपने जोक कर दिया आज। अगर यूएस होता तो दा यूएस होता, ठीक है ना, स्टेट कंट्री है ना। चलिए, आर कंट्री, नहीं ये तो हिंदी नहीं है। आपकी हिंदी क्या है ईशा? हाँ आप सही जा रहे हो। हमारी कंट्री हमारे द्वारा धोखा नहीं दिया, जो भी आगे। हाँ, आर कंट्री शैल नॉट हैव बीन बिट्रेड बाय अस, शैल लगा हुआ है ना, तो राइट आंसर हो गया ए। ये खतरनाक क्वेश्चन था आपका। 5 में से 5, 4, एक स्टूडेंट बाकी फेल। 4 है, गुड। चलो टोटल बता दो मुझे। 20, 20, 13, पिछले का स्कोर याद है मुझे। 20, अरे गुड, इम्प्रूवमेंट हो गया इस बार। 21, वेरी गुड। इस बार आप फेल हो गए। 19 है, चलो फिर ठीक है। दोनों बार विनर हमारा काव्यांश रहा है, और फर्स्ट क्लास के अंदर झंडा काट दिया। चलिए गाइस, लास्ट 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर और करते हैं, ठीक है। 10 ही करेंगे, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। तीसरा सेट है, तीसरा तीसरा तीसरा, बाकी हैं क्वेश्चन बहुत सारे हैं वैसे। बस थोड़ा सा ना वो क्लास की स्ट्रेंथ और अच्छी होती तो और मज़ा आता आपको, कंपटीशन बढ़ता ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ, लेकिन आज आपको रियलाइज़ हुआ कि बेसिक एक बार रिवाइज होना चाहिए था, ठीक है ना। ये टारगेट था मेरा आज। अच्छा वो जो बच्चे तो पिछली बार आए थे वो आते तो आज उनको बेनिफिट होता, इसलिए क्लास मिस नहीं करनी चाहिए ना। अभी दोबारा टॉपिक पता नहीं कब होगा, बेसिक वाला।
मैं हमेशा ना क्वेश्चन थ्योरी दोनों लेके आता हूँ, कभी नहीं आऊँगा ऐसे, इसलिए क्लास मिस मत करो यार। सिर्फ 10 क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही बार में, वन शॉट में, ठीक है? 10 10 एक ही शॉट में कवर करते हैं उसको। एक बार वो व्हाट्सएप खोल, ये वाला ग्रुप पर। चलिए गाइस, बहुत स्लो चल रहे हो अभी। कितने हो गए आपके? हो गए ना, वेरी गुड यार, वेरी नाइस कैंडिडेट वी गॉट। और स्कूलिंग कहाँ से है काव्यांश? अच्छा, अलीपुर से है। अच्छा अच्छा अच्छा। यू लिव एट नरेला एंड बाय कार, बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट? हाँ जी। अच्छा, बस चलता है यहाँ से वहाँ तक का? हाँ हाँ ठीक है, वो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। अच्छा, ट्रेन का ऑप्शन नहीं है ना अभी आपका, मेट्रो का? और
वो जो एक मेट्रो बवाना तक पहुंची है शायद, नहीं पहुंची है अभी। अच्छा, बवाना मेट्रो नहीं पहुंची है अभी, राइट। वन वहाँ कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है ना शायद, अभी टाइम लगेगा। ठीक है ठीक है। तो बाईपास तक, और बाईपास से दूसरी ट्रेन मेट्रो बस, है ना, ऐसा ही है ना कुछ। फिर ये मधुबन से वॉकिंग है तो, हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है करें। खुशबू, थैंक यू बेटा। चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक है। और क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर 3 मिल जाए एक बार मुझे। यस गाइस, चलिए बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं। तीन तीन क्वेश्चन सबके हैं। पहले तीन आप बोल दें, फिर तीन, और ये चार सीनियर बच्चा है। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट थ्री हिंदी के साथ। वो पहुंच गई थी, मैं कहाँ, शी। ठीक है, आंसर बोलो। यार, हम बिफोर के बाद तो पास्ट डेफिनेट लगा रहे थे, पहला ऑप्शन तो पास्ट परफेक्ट होगा। तो शी हैड रीच द स्टेशन। सब फंस गए यार, क्या कर रहे हो तुम। पहले क्वेश्चन में उड़ गए। तीस दूसरा बोल खुशबू। हाँ, आसान है। हाँ, राइट आंसर। थर्ड बोल। हाँ, बड़ी अच्छी हिंदी बोली आपने। बहुत बढ़िया आंसर बोला। है डी, डॉग। गलत जवाब, क्योंकि उसने 25 years लिख दिया है। तो द टाइम हैज टू बी इन परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो द आंसर इज पीटर विल हैव बीन एडिटिंग द मैगजीन, द मैगजीन जो भी था। तो आंसर इज बी। चलो काव्यांश। फोर्थ वन। विकेट ली थी यार, टिकट कहाँ है। मेरी हिंदी गलत हो गई क्या, विकेट लिखा हो यार। मैं तो टेंशन में आ गया, चश्मा लगवाना पड़ेगा लगता है। आगे। राइट आंसर अब है सी, आई एग्री। चलिए गाइस, फिफ्थ वन। हाँ, उसके नहीं जान से। दो बार आंसर बोलो। अरे, क्योंकि बिफोर पास्ट डेफिनेट है तो फर्स्ट हैज टू बी इन पास्ट परफेक्ट। आई हैड सीन हिम ट्वाइस। या फिर फंस रहे हो। और जबकि आंसर ऑलरेडी आपको लॉजिक मेंशन किया जा चुका है। मैंने कहा था ना, ध्यान से लिख लेना उस चीज को। आप सोच रहे नहीं हमें तो इंग्लिश आती है, स्कूलों में सबको इंग्लिश आती है दोस्तों। तो सिक्स और बोल दो बस आप, माय डियर। बस एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है। इसका मतलब था एडिसन बेच रहा था। आपके हिसाब से ईशा है। ये सारे गलत है यार। आना यही चाहिए, आना ही ये है। एडिसन ने बेचे थे बस। एडिसन ने अखबार बेचे थे फेमस होने से पहले। अगर मैं ये कहूँ धीरू भाई अंबानी जो है पेट्रोल पंप पे काम करते थे एक मिलीनियर बनने से पहले, तो क्या आंसर बोलेंगे आप। या ही वर्कड एट पेट्रोल पंप। कहाँ पर। हाँ, यहाँ पर वो सेंस वही लग रही है। लेकिन वो बेच चुका था क्या उससे पहले, उसके बाद बेच चुका था वो क्या, वो सेंस तो नहीं आ रही ना यहाँ पर। सो एडिसन सोल्ड। ये था आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए, चार क्वेश्चन आपके बचे निशा। सेवंथ। हाँ। हाँ, आंसर बोल। एंड आई डू एग्री। और बी ऑप्शन। चलिए एट्थ बोलो माय डियर। हिंदी बारे बोल, वह शी इज लिविंग फॉर दिल्ली दिस इवनिंग, राइट आंसर। ए नाइन्थ वन। हाँ तो आंसर, राइट आंसर। टेंथ वन।
ऑप्शन राइट आंसर। चलिए स्कोर लास्ट 5 50%, 50%, 5, वेरी बैड यार। पर अब मुझे अच्छा है कि मैं प्लान तो कुछ और करके आया था नरेशन का, फिर मैं सोचा यार एक बार बेसिक टच करके देखता हूँ। अगर आपका बेसिक फर्स्ट सही जाता ना तो मैं शायद नहीं करता आगे, लेकिन आपका तो ड्रास्टिक है। अच्छा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, शायद हमने 60 क्वेश्चन कर लिए आज, जो अच्छी एक स्पीड भी थी हमारी। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए, क्योंकि अभी हमारे पास स्टिल 5-7 मिनट है। यू कैन यूटिलाइज एंड यू शुड यूटिलाइज, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। कोशिश जरूर करिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो मस्त फर्स्ट बता देते हैं, 1 मिनट माय डियर। सेट नंबर थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, या गॉट इट। शी बिफोर द ट्रेन केम, ट्रेन के आने से पहले वो रेलवे स्टेशन क्या हो चुकी थी, पहुंच चुकी थी। ये हिंदी बनी ना। आप क्लास में पहुंच चुके थे सर के आने से पहले, क्या आंसर बोलोगे आप? आई हैड रीच्ड इन द क्लास बिफोर सर केम, यही लॉजिक था सेम। कुछ भी कोई और डाउट? अच्छा आपने कभी टेंसेस को इस एंगल से देखा था? नहीं देखा था, स्कूल में दिखाते ही नहीं है ये एंगल। स्कूल में बस टेंस कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, वो कंसिडर ही नहीं करते। जबकि हमारे सीयूटी में ऐसा ही है। आप कोई भी नाउन भी आपने पढ़ रखा है तो यू आपने नाउन कैसे पढ़ा मैं बताता हूँ। नाउन के आपने 5 कंसेप्ट पढ़े हैं कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। ये सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नाउन कैटेगरी से हैं, जो एग्जाम में आते हैं, हम उन क्वेश्चन में फोकस करने वाले हैं वो नाउन ही। खुशबू आपका वेट कर रहा हूँ माय डियर। ईशा आपका कोई क्वेश्चन माय डियर? नंबर बोल। 23rd, 1 मिनट माय डियर। अच्छा ठीक है बोलो। हाँ ये तो आंसर था इसका। हाँ किए जाते हैं, हाँ ठीक। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन कहता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ प्यारा बच्चा, आपका इस लॉजिक को डिस्कस करने के लिए। मिलता जुलता बनाऊंगा आपके लिए मैं। यार ये भाग जाता है ना, हर बार चेंज हो जाता है, बहुत टेंशन वाली कहानी है इसमें। सेट 2 का था ना 23। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके साथ वर नहीं आएगा। या मैं इसकी जगह वॉज लगा देता हूँ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इज लगा हुआ है तो ये वॉज भी नहीं आएगा। ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है। क्यों? क्या सर के द्वारा ईशा पढ़ाई जाती है या पढ़ाई जा रही है? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? ऐसी वो वाइल्ड जंगली जानवर जो हैं वो शिकार। अच्छा क्या जंगली जानवर हर बार शिकार किए जाते हैं, किए जा रहे हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। किए जा रहे हैं, शिकार रोज थोड़ा ना किए जाते हैं। क्या ये वो एक्शन है जो हमेशा ही होता रहता है?
तो ये ईशा को हमेशा ही सर पढ़ाते रहते हैं? नहीं, पढ़ाया जा रहा है अभी, बस यही आंसर था आइडिया। ठीक है, और कोई डाउट? खुशबू? सेट बी 25, ठीक है। यार ये नीचे ही चला जाता है हर बार, बड़ी टेंशन दे देता है यार। सेट बी 25, या आर कंट्री वाला, ठीक है, यही है ना, आर कंट्री वाला ना। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना खुशबू, शेल प्लस V1, शेल प्लस B प्लस V3, इन चारों स्ट्रक्चर का मीनिंग बता दो मुझे बस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। शेल लगाया जाता है आई के साथ या वी के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ ही विल आता है, ही शी इट सबके साथ। एक एग्जांपल लेते हैं कोई, हम CUT पास करेंगे, वैसे हम ये शेल नहीं बोल सकते क्योंकि CUT हमारा नहीं है, एक डिफरेंट बॉडी का है, वैसे तो विल ही आना चाहिए। शेल तो होता है जब हम ही बॉडी चला रहे होते हैं। हम कुछ ऐसा लेते हैं जो शेल के साथ हो, जो हमारे हाथ में हो, हम ऐसा कुछ लेते हैं। हम छोटे बच्चों को नहीं डांटेंगे, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कजन्स वगैरह। वी शैल नॉट स्कोल्ड यंगर्स, इस पे आते हैं। अब ये पैसिव है, क्या आंसर हो गया? किड्स शैल नॉट बी स्कोल्डेड बाय अस, बच्चे हमारे द्वारा डांटे नहीं जाएंगे। बच्चों को हमारे द्वारा नहीं डांटा जा चुका होगा, डांटा जा चुका होगा। किड्स shall not have been scolded by us, हम बच्चों को नहीं डांट रहे होंगे। We shall not be scolding youngers, क्लियर है? अब आप अपने सेंटेंस पे आए प्यारा बच्चा, वो क्या कह रहा है आपको? मैं तो फिर फंस गया, बोलो क्या कह रहा है माय डियर? वो हाँ, आर कंट्री, हाँ, तो हमारा देश जो है हमारे द्वारा चीट नहीं किया जा चुका होगा। आप ऑप्शन कौन सी ले रहे हैं बताएं, मैं बताता हूं। शेल के बाद हेड तो लगेगा नहीं, बी ऑप्शन बाय बाय हो गई है, डी लगा देते हैं। तो शेल के बाद हेड कैसे आ जाएगा प्यारा बच्चा? कोई ग्रामर ही नहीं है शेल के बाद हेड आ जाए। आपका कोई डाउट? सारे डन है? तो बाकी क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन और बचे, 20 क्वेश्चन और बचे, वो आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई थ्योरी मैं अपने आप से हैंडल करूं या आपके पास भी कोई सजेशन है? वैसे तो मुझे एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, या आपकी तरफ से भी कोई सजेशन है आपके थोड़ा सा को रिलेट करते हुए? मैं उस तरह का टीचर हूँ। रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देता रहूँगा धीरे धीरे, उसको कोई इशू नहीं। थ्योरी अभी सीखेंगे हम इस चैप्टर की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद बेसिक आता होगा और आना भी चाहिए था, क्योंकि 12th पास हैं आप लोग ऑलमोस्ट, क्योंकि 12th तो पास हो ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि आपके 33 से नीचे चले जाएंगे, इतना तो ऐसे नहीं है। आपकी तरफ से कोई सजेशन खुशबू? और कुछ थ्योरी भी बताई जाए और रूल लिखवाए जाए, ऐसा कुछ? ठीक है, क्योंकि आई बिलीव कि रूल को इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा पढ़ाना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाना है हमें। निशा आपकी तरफ से कुछ सजेशन? आज कैसा लगा जब ये बेसिक कर रहे थे? मतलब आता लग रहा था आता है, लेकिन हुआ नहीं, कहाँ गड़बड़ हुई? पता नहीं, आज कुछ पता नहीं, पर मैं आपके लिए कहूँगा आज हमारा भाई काव्यांश ने तो रॉक किया, फर्स्ट क्लास थी, और हेजिटेशन भी नहीं थी। जैसे कुछ बच्चों के बाद तो हेजिटेशन थी पिछली क्लास में, वो बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ, ठीक है ना?
और आपको रेगुलर कॉलेज जाना है तो रेगुलर कॉलेज के लिए तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना, स्मार्ट होना जरूरी है, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर बच्चा ना अलग अलग सिटी स्टेट से आता है, तो वहाँ जो थोड़ा सा बच्चा मीक होता है, थोड़ा सा काम होता है, वो फंस जाता है, वो क्वेश्चन को अपनी फैकल्टी से भी नहीं पूछ पाता है, तो वो कॉलेज तो करता है लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। और अगर आप प्रोफेशनल सोच रहे हैं तो कैंपस सिलेक्शन के लिए यू हैव टू बी वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि कैंपस सिलेक्शन में इंटरव्यू तो कॉलेज में ही होता है, तो वहाँ उन्हें बोलने वाले लोग चाहिए होते हैं, चुप रहने वाले लोग नहीं चाहिए होते हैं। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।